और जैसे बोलो राइट। हमारा मुख्य वचन था लूका सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 25 वचन से लेकर 37 वचन तक। वहां पर एक व्यवस्थापक यीशु मसीह के पास आकर अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं करके पूछा। यीशु मसीह बोला तू व्यवस्थापक है ना, व्यवस्था में क्या लिखा है? तो व्यवस्थापक ने बताया हाँ प्रभु, व्यवस्था में ऐसे लिखा गया परमेश्वर के अपना मन से, दिल से, बल से परमेश्वर को प्रेम करना है, अपना समान अपना पड़ोसी को भी प्रेम करना है लिखा है। यीशु मसीह बोला तूने ठीक उत्तर दिया, तू जाओ वैसे चलो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा करके बोला। लेकिन वो वापस जा रहा था, बीच में अपने आप को बुद्धिमान समझा, अपने आप को समझदार समझा। तो फिर यीशु मसीह को परखने के लिए फिर से आकर वापस आके यीशु मसीह से इस प्रकार से कहता है कि यीशु ये सब ठीक है लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? मैं किसको पड़ोसी कह सकता हूँ, बोल सकता हूँ मेरा पड़ोसी कौन है करके बोला। तो यीशु मसीह एक दृष्टांत उनको समझ में आने के लिए एक छोटी सी दृष्टांत, दयालु सामरी का दृष्टांत ने यीशु मसीह ने बताया। उसमें ऐसा लिखा गया एक व्यक्ति यरूशलेम को छोड़कर यरीको जा रहा था। बीच में डाकुओं के उन्होंने घेर लिया, उनको मारा, अधमारा और उनके कपड़ा, उनके पैसा उतार लिया, उनको रास्ते के किनारे में छोड़ के वो लोग चले गए। ओके। और कुछ देर के बाद याजक आया, उनको देखा इनको क्या हो गया, क्या अगर उनको कुछ होने से मेरे ऊपर आ जाएगा करके बुरी समझकर उनको छोड़ के चले गए। और थोड़ी देर के बाद लेवी आया, देखा वो भी चले गया। और कुछ देर के बाद सामरी आया, उनके ऊपर दया किया, उनके पास गया, उनको साफ किया, उनको पट्टी बांधा, उनके गाड़ी में बिठाया और एक गांव में एक घर का मालिक के पास लेके गया, उनके हाथ में सौंपा और उनसे इस प्रकार से कहा कि 2 सिक्के 2 देनार मेरे पास है, ये आपके हाथ में ले लो, इनको थोड़ा अच्छा देखभाल करो, ये अपने जीवन में भटक गया है, गिर गया है, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, इनके विषय में थोड़ा सा काम करो, मैं दोबारा आऊँगा, तभी इनके विषय में आपने जो भी प्रयास किया है उसके बदले में मैं प्रतिफल आपको दूंगा। ऐसा बता के वो चले गए। फिर यीशु मसीह पूछा व्यवस्थापक से, देखो ये 3 लोगों में तो इनका पड़ोसी कौन बन सकता है, कौन इनका पड़ोसी हो सकता है करके पूछा। फिर व्यवस्थापक बताया जो उनकी क्लेश में, जो उनकी समस्या में उनकी सुधि लिया वही उनका पड़ोसी। वैसा ये स्टोरी वहां पर खत्म हो गया। तो मैंने तुमको ये बताया, ये सारे बातों को अर्थ भी मैंने तुमको बताया, लेकिन एक बार इस सारे बातों को बाजू में रखने से सभी लोग जवान लोग हैं, छोटे बच्चे, ये समय में हम लोग परमेश्वर के मार्ग को सीखना चाहिए, परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि ये गिरा हुआ व्यक्ति को सामरी एक घर का मालिक के पास ले जाके उनको देना दिया। पुराना नियम और नया नियम का पवित्र शास्त्र बाइबल है। इस प्रकार से बताया इनको अच्छा शिक्षा दो, इनको ज्ञान नहीं, विश्वासी है इनको ज्ञान नहीं है, मसीह व्यक्ति है इनको आत्मिकता नहीं है, इनको परमेश्वर क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, इनको सिखाओ करके बताया। इसलिए प्रियो, हर व्यक्ति मसीह में परमेश्वर ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, परमेश्वर को बुद्धि को प्राप्त करना चाहिए। मैंने तुमको बताया था, रेफरेंस दिया मैं, वचन में क्या लिखा गया, होशे किताब उसका 4 अध्याय 6 वचन में, मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरा प्रजा नष्ट हो गया। हम लोग पढ़े थे वचन, मैं दिया था तुमको, है कि नहीं? मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरा प्रजा, बताओ, मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरा प्रजा नाश हो गया। तो इसलिए हर व्यक्ति को परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की ज्ञान होना चाहिए, रहना चाहिए, सीखना चाहिए। तो ये जो व्यक्ति है, यरूशलेम को छोड़कर यरीको जाने वाला व्यक्ति, उनकी आत्मिकता के विषय में क्यों गिर गया,
क्यों वो डाकुओं के हाथ में, शैतान के हाथ में क्यों गिर गया? क्यों अपना कपड़ा खो दिया? क्यों अपना पैसा को खो दिया? क्यों अपना उद्धार को खो दिया? क्यों अपना आशीष को खो दिया? क्यों यरूशलेम को छोड़कर यरीको जा रहे हैं? कुछ बातों को, कुछ कारण को हम लोग देखा है ना, देखे नहीं देखे? तो उसमें पहली कारण था, पहली है क्या है? खुद का गलत निर्णय। कभी कोई गलत निर्णय के अनुसार नहीं चलना चाहिए। माँ बाप के ऊपर, सेवक लोगों के, प्रभु के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। खुद के डिसीजन के द्वारा उड़ा हुआ पुत्रा, खोया हुआ पुत्रा क्या हो गया? आखिरी में भिखारी बन गया। गलत डिसीजन के द्वारा याकूब का बेटी दीना क्या हो गया? अपना पवित्रता को खो दिया। घर में एक बड़ी निंदा को लेके आया, अनेक लोग मारने के कारण बन गया। सभी परिवार दुख में गिरने का कारण बन गया। कारण क्या है? गलत निर्णय, खुद का निर्णय। कभी हमारा मन मर्जी से कभी नहीं चलना चाहिए, खुद डिसीजन नहीं लेना चाहिए। माता पिता, मास्टर, प्रभु के ऊपर हम लोग क्या होना चाहिए? डिपेंड होना चाहिए। ओके, हालेलुया, हालेलुया। ये पहली बात है। और दूसरी बात हमने क्या देखा है? बुरी संगति। बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देता है। पहला कोरिन्थी 15:31 वचन में लिखा गया, मैं बताया था आप लोग। बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देता है। ऐसा बुरी संगति करके कितने लोग नाश हो गया, कितने लोग नुकसान हुआ, कितने लोग प्रभु से दूर हो गया, मैंने आप लोगों को उदाहरण में बताया। तो इसलिए कभी बुरी संगति में नहीं जाना चाहिए। इस संसार को प्रेम नहीं करना है, इस संसार की वस्तु को प्रेम नहीं करना है, बुरी रास्ते में नहीं चलना है, बुरी रास्ते में चलने वालों के साथ हम संगति नहीं करना है करके बताया। और तीसरी बात, परमेश्वर का दर्शन नहीं होने के कारण। हर व्यक्ति को एक दर्शन होना चाहिए। प्रभु का उद्देश्य क्या है? प्रभु हमको क्यों जन्म दिया? मेरा उद्देश्य क्या है प्रभु का? मैं क्या करना चाहिए? हम भी प्रभु के लिए एक उद्देश्य, एक दर्शन रखना चाहिए, तभी हम इधर उधर नहीं हो सकता है। जिसके पास प्रभु का दर्शन है वो एक ही रास्ते में चल सकता है। जिसके पास दर्शन नहीं है वो जिंदा रहने से भी मुर्दा के समान है। जिसके पास दर्शन नहीं है उनको आंख रहने से भी वो अंधा के समान है। जिसके पास दर्शन नहीं है वो हाथ पैर रहने का बावजूद भी वो अपंग के समान है। इसलिए प्रियो, दर्शन बहुत ही जरूरी है। हमारे लिए दर्शन जरूर रहना चाहिए, जरूर दर्शन रहना चाहिए। जब दर्शन पकड़ के हम लोग आगे बढ़ता है, बीच में रुकाने वाला बात तो बहुत सारा रहता है। मैं तुमको एक स्टोरी बताया, कहानी। मुर्गी का नहीं, 10 अंडे का नहीं। एक व्यक्ति एक दर्शन के साथ चल रहा था, तो बीच में जंगल में क्या देखा है? हाँ, उसके द्वारा अपना दर्शन को खो दिया, उसके द्वारा अपना जीवन भी सत्यानाश हो गया, है ना? तो इसलिए रुकाने वाली बात बहुत सारा रहता है। हम उनके और नहीं गिरना है, उनके चक्कर में नहीं गिरना है, उनके और उन बातों को हम लोग नहीं देखना चाहिए। जो दर्शन में प्रभु हमको रखा है, जो दर्शन में अपना माता पिता हमको रखा है, जो दर्शन में हम अपना सेवक लोग हमको रखा है, वही दर्शन में हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। और चौथी बात क्या है? प्रार्थना छोड़ने के कारण। ये यरूशलेम को छोड़ के जा रहे हैं। यरूशलेम में क्या है? मंदिर को छोड़ के जा रहे हैं। मंदिर में क्या है? प्रार्थना को छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए वो आत्मिकता में गिर गए। प्रार्थना हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि पहला सामुएल 12:23 वचन के अनुसार अगर प्रार्थना हम लोग नहीं किए तो प्रभु के विरोध में हम पाप किए जैसा है। इसलिए एक मिशनर ने क्या बताया? पाप करने वाला प्रार्थना नहीं करता, प्रार्थना करने वाला पाप नहीं करता। इसलिए ये प्रार्थना को छोड़ दिया, पाप में गिर गया। प्रार्थना को छोड़ दिया, आत्मिकता में गिर गया। प्रार्थना को छोड़ दिया, अनेक आशीषों को खोने के कारण बन गया। इसलिए हमारे जीवन में प्रार्थना को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्या नहीं छोड़ना है? प्रार्थना। और पांचवी बात क्या है? परमेश्वर का डर नहीं रहने के कारण। सच में इनको परमेश्वर का डर नहीं है। अगर प्रभु का डर है तो
वो यरूशलेम को नहीं छोड़ते थे। अगर प्रभु का डर है तो सेवक लोगों को बताते थे, नहीं तो परमेश्वर को प्रार्थना करते थे, नहीं तो प्रभु को पूछते थे, नहीं तो परमेश्वर की शरण लेते थे। ये सारे चीज उन्होंने नहीं किया। इसका अर्थ ये होता है वो परमेश्वर का डर उनके जीवन में नहीं है। योसेफ के अंदर प्रभु का डर है, इसलिए वो पाप नहीं किया। अब्राहम के अंदर प्रभु का डर है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रभु को प्रेम किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए प्रभु का डर रहना चाहिए, जरूरी है। प्रभु का डर रहना चाहिए, परमेश्वर को भय मानना चाहिए हम लोग। और छठी बात भी बोल सकता है, इनको परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। सच में तुम लोग अच्छा काम किया, तुम्हारा हॉलिडेज में तुम लोग घर में रहने से और अच्छा, ऐसा प्रभु की उपस्थिति में रहकर परमेश्वर के वचन सीखना बहुत ही धन्य की बात है। जितना हो सके तो उतना प्रभु की उपस्थिति में रहकर बाइबल पढ़कर किसी न किसी के द्वारा वचन सीखकर प्रभु के ज्ञान को प्राप्त करना तुम्हारे लिए बहुत ही लाभदायक है, तुम्हारे लिए बहुत ही भलाई है। तुम सब लोग मिलकर इस पास्टर को तुम लोग थैंक्स बोलना है, धन्यवाद बोलना है। पास्टर जी, हमको ये दर्शन आपने रखकर हम सबको इस प्रकार से सीखने के लिए यहाँ पर आपने बुलाया ना, थैंक यू पास्टर जी करके उनको धन्यवाद बोलना है, थैंक्स बोलना है। क्योंकि तुम अपना मन मर्जी से यहाँ पर नहीं आया, ये एक पास्टर ने एक दर्शन लगा के तुमको बुलाने से तुम लोग आया, ठीक है ना? बराबर नहीं? तो तुम कैसे भी बोलने से परमेश्वर की उपस्थिति में है, तुम लोग परमेश्वर की वचन सीख रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर की ज्ञान हमको क्या चाहिए? बहुत ही जरूरी है, प्रभु के ज्ञान। ये 6 कारण में वो कमजोरी था, ये 6 बात उनके जीवन में बराबर नहीं था, इसलिए वो डाकुओं के, चोरियों के हाथ में कपड़ा वो, इसलिए अपना धन संपत्ति, अपना पैसे को खो दिया है। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन इस प्रकार से कहता है, खोए हुओं को ढूंढने और उसे उद्धार देने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। यीशु मसीह इस दुनिया में आकर सभी के लिए, जाति का, भाषा का, कलर का, किसी प्रकार का भेदभाव ना रखते हुए सबके लिए यीशु मसीह आया। सबके लिए यीशु मसीह अपना लहू बहाया, मारा गया, गाड़ा गया। यीशु मसीह तीसरे दिन में जीवित उठा और यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया आने वाला है। यीशु मसीह उनका मर, उनका पुनरुत्थान के द्वारा, उनका बलिदान के द्वारा प्रभु हमारा पापों को क्षमा किया, प्रायश्चित किया। प्रभु हमको पवित्र बनाया, प्रभु अपना संतान बनाया हमको, प्रभु अपना कलीसिया में मेंबरशिप दिया। प्रभु हमको बोला कि तुम याजकों के समान है, प्रभु हमको बोला तुम राज फौजदारी, प्रभु हमको बोला तुम पवित्र लोग है। प्रभु हमको एक कलीसिया में जुड़ाया। अभी प्रभु हमको एक बाइबल ट्रेनिंग में रखा है के लिए, वचन सीखने के लिए। दोबारा हम नहीं गिरना चाहिए, दोबारा हम पाप नहीं करना चाहिए, दोबारा हम परमेश्वर से दूर नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करके अनेक लोगों को प्रभु के राज्य में लाने के लिए, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करके अनेक लोगों को सच्चाई में लाने के लिए, अनेक लोगों को सच्चाई प्रकट करने के लिए, परमेश्वर का प्रेम को इस दुनिया में प्रकट करने के लिए, दिखाने के लिए प्रभु ऐसा एक अच्छा संगति में प्रभु हमको आया। इसी बातों में हम बराबर रहना चाहिए। प्रभु हमको आशीष देगा। आमीन।